तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी एक लॉरेन नाम के लड़के की है जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में पनाह लेता है। फिर इस चर्च के सारी की सारी नन्स इस लड़के के ऊपर फिदा हो जाती है और अभी ये सभी नन्स इस लड़के के साथ में क्या करेंगी वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इस कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। यह आदमी इस चर्च में काफी दिनों से काम कर रहा था, लेकिन इसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले हैं। तभी ये फादर के पास में पैसे मांगने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर इसे पता चलता है कि फादर की डेथ हो चुकी है। ये देखकर के ये आदमी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब इसे इसके पैसे कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। तभी यहाँ पर इसे पड़ी हुई फादर की ड्रेस मिलती है और अब ये यहाँ पर फैसला कर लेता है कि अब ये भी एक फादर बनेगा। इसके बाद हम लॉरेन नाम के एक लड़की को देखते जो चर्बिनो नाम के एक आदमी से बच करके भाग रहा था। लॉरेन यहाँ पर किसी तरीके से चर्बिनो से बच करके भाग जाता है, लेकिन चर्बिनो अपने आदमियों से कहता है कि कैसे भी करके लॉरेन को पकड़ करके मेरे पास ले आओ। वहीं लॉरेन अपने दोस्तों के पास में चला आता है। इसके दोस्त इससे कहते हैं कि तुम ये शहर छोड़ करके चले जाओ ताकि चर्बिनो तुम्हें ढूंढ ना पाए। तब लॉरेन अपने दोस्तों की बात मान लेता है और वो ये शहर छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद हम पेम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं और पेम्पिनिया के माता पिता की भी मौत हो चुकी थी और वो इस वजह से इस दौरान अभी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तभी यहाँ पर इसके पास में जर्बिनो आता है। अब पेम्पिनिया का इस वक्त इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए जर्बिनो यहाँ पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। जर्बिनो उससे कहता है कि तुम अब क्या करोगी। तब पेम्पिनिया बताती है कि मैंने रसिया के राजकुमार जजस्की से वादा किया है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तब चर्बिनो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे काफी सारे पैसे उधार लिए थे, तो अब उनके मरने के बाद इनकी सारी की सारी दौलत पर मेरा हक है। चर्बिनो राजकुमारी से कहता है कि तुम्हारे पास में अभी केवल ये घर ही बचा है और अगर तुम्हें ये घर अपने पास रखना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वही हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पीछे चर्बिनो के आदमी भाग रहे थे। तभी यहाँ पर लॉरेन एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर के यहाँ से जा रहा था। ये देख कर के लॉरेन इस आदमी से डेड बॉडी के बारे में पूछने लगता है। तब वो आदमी बताता है कि ये आदमी एक गूंगा बहरा आदमी था जो पासी के चर्च में माली का काम किया करता था, लेकिन आज अचानक इसकी मौत हो गई है। ये सुनकर के लॉरेन को मन ही मन में ख्याल आता है कि ये आदमी तो मर चुका है, तो अब वहाँ पर दूसरे आदमी की जरूरत जरूर होगी, इसीलिए वो गूंगा बहरा बन करके उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लॉरेन चर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब चर्बिनो के आदमी ऐसे चले जाते हैं तब लॉरेन पेड़ से उतरने लगता है, लेकिन तभी अचानक ही पेड़ की टहनी टूट जाती है और लॉरेन बहुत ही तेजी से जमीन पर आकर के गिर जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नन्स आती और ये लॉरेंस को उठा करके चर्च में ले आती हैं। ये सभी नन्स इतनी ज्यादा प्यासी थी कि ये लॉरेंस को देख करके खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और ये इसे गंदे तरीकों से टच करने लगती है। लॉरेंस को भी यहाँ पर होश आ चुका था, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि इसे भी इसके साथ ये सब कुछ होते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पर नन्स की हेड आती है और ये दोनों नन्स उसे बताते हैं कि ये आदमी गूंगा बहरा है। इतना सुनते ये सीनियर नर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि इन लोगों को भी एक गूंगा बहरा आदमी चाहिए था ताकि वो यहाँ पर चर्च का काम कर सके और ये लोग लॉरेन को यहाँ पर काम पर रख लेती हैं और लॉरेन भी गूंगा बहरा होने का नाटक करने लगता है। फिर जब लॉरेन बाहर आता तभी दो नर्स इसके पास आती हैं और अपने कपड़े निकाल करके इसके साथ में नहाने लगती है। लॉरेन भी यहाँ पर इन दोनों नर्स के साथ में काफी ज्यादा मजे ले रहा था। दरअसल ये नर्स गूंगे बहरे आदमियों को इसीलिए काम पर यहाँ पर रखा करती थी कि जब भी ये गूंगे बहरे आदमी से अपने प्यास बुझाए तब वो ताकि इस बारे में किसी को भी ना बता पाए। इसके बाद हम पेम्पिनिया को देखते हैं जो चर्बिनो से पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने के लिए आती है और ये वही चर्च था जिसमें लॉरेन काम किया करता था। जब वो दो नर्स पेम्पिनिया को कपड़े पहना रही थी तब पेम्पिनिया यहाँ पर लॉरेन को देखने लगती है। पेम्पिनिया यहाँ पर इन दोनों नर्स से पूछती कि आखिर वो लड़का कौन है। तब ये नर्स से बताती है कि उसका नाम लॉरेन है और यहाँ का माली है और साथ ही साथ वो इस चर्च की देखभाल क्या करता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो गूंगा बहरा है। फिर एक दिन जब लॉरेन अपना काम कर रहा था तब एक नर्स उसके पास आती है और फिर वो लॉरेन के साथ में इंटीमेट होने के लिए लॉरेन को झाड़ियों की तरफ ले जाती है। लेकिन तभी पेम्पिनिया इन दोनों को देख लेती है। देख करके पेम्पिनिया को बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होती है क्योंकि अब ये लॉरेन को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रशिया के राजकुमार जजस्की को देखते हैं जो पेम्पिनिया के राजमहल में आता है। तभी यहाँ पर जर्बिनो उससे कहता है कि पेम्पिनिया मुझसे शादी करने वाली है। इतना सुनते जजस्की यहाँ से काफी गुस्से में जाने लगता है, पर बाहर एक आदमी जजस्की को रोक करके इसे बताता है कि पेम्पिनिया तुम्हारे दूसरे शहर में इंतजार कर रही है। इतना सुनते जजस्की उस शहर की ओर निकल पड़ता है। वही दूसरी ओर हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पास में दो नन्स आती हैं। दरअसल इन दोनों नन को पता चल चुका था कि बाकी की नन भी लॉरेन के साथ में क्या करती है और अब ये दोनों नन्स भी लॉरेन के साथ में वही चीज करना चाहती थी। अब लॉरेन भी ये गंदा काम करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये इन दोनों के साथ में इंटीमेट होने लगता है। यह पर पेम्पिनिया भी आ जाती है और वो लॉरेन को देखने लगती है और ये बहुत ही ज्यादा
पसंद करने लगती है और लॉरेन की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन लॉरेन अपना काम करते वक्त गाना गुनगुनाने लगता है, तब पेम्पिनिया इसे गाना गाते हुए सुन लेती है और इसे पता चल जाता है कि लॉरेन गूंगा बेरा नहीं है बल्कि बोल सकता है। फिर पेम्पिनिया लॉरेन के पास आती है और ये लॉरेन की आंखों में पट्टी बांध करके इसे पीछे की ओर घुमार देती है। इसके बाद ये अपना नाकाब उठा करके कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साथ ही लॉरेन को किस भी करने लगती है और ये लॉरेन से कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कह करके पेम्पिनिया ऐसे चली जाती है। अब आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से लॉरेन उसे पहचान नहीं पाता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। कुछ दिन हो जाते हैं, फिर पेम्पिनिया के ऐसे जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन ये जाने से पहले नन की हेड को बता देती कि लॉरेन गूंगा बेरा नहीं है, वो बस गूंगा बेरा होने का नाटक कर रहा है। दरअसल पेम्पिनिया लॉरेन को किसी और के साथ में नहीं देखना चाहती थी। इतना सुनते ही हेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो लॉरेन को टफ से निकाल देती है। जब पेम्पिनिया अपने घर लौट रही थी तभी बाहर से लॉरेन मिलता है। तब लॉरेन पेम्पिनिया से कहने लगता है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब पेम्पिनिया इसे पहले से ही पसंद करती थी, इसीलिए वो लॉरेन को अपने साथ में ले जाती है। इसके बाद हम जेजेस्की को देखते हैं जो पेम्पिनिया को ढूंढ रहा था। तभी ये तालाब किनारे एक लड़की को नहाते हुए देखता है और उससे बातें करने लगता है और ये इस लड़की से पेम्पिनिया के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि मैं रशिया का राजकुमार हूँ और मैं अब बहुत ही जल्द पेम्पिनिया से शादी करने वाला हूँ। इतना सुनते ही ये लड़की कहती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ। अब जेजेस्की भी मान लेता है कि ये पेम्पिनिया है क्योंकि इसने पहले कभी भी पेम्पिनिया को नहीं देखा था। वहीं दूसरी ओर पेम्पिनिया लॉरेन को लेकर के अपने महल पहुंच जाती है। घर में आने के बाद बातों ही बातों में लॉरेन बताता है कि मैं जिस चर्च में काम करता था तब मुझे वहाँ पर एक लड़की से प्यार हो गया था और साथ ही कहता है कि उस लड़की ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध करके मुझे किस किया था और कहा था कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना सुनकर के पेम्पिनिया समझ जाती कि लॉरेन भी इसे पसंद करता है। अब पेम्पिनिया लॉरेन से पूछती कि तुम उस लड़की को आखिर कैसे पहचानोगे। तब लॉरेन कहता है कि मैं उस लड़की को किसी न किसी तरीके से पहचान लूंगा। अब यहाँ पर पेम्पिनिया लॉरेन को बताने ही वाली थी कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तभी यहाँ पर चैपलिन आ जाता है और ये लॉरेन को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये लॉरेन को अपने साथ में लड़ने की चुनौती दे देता है। जब ये दोनों मुकाबला करते हैं तब लॉरेन इसके सामने टिक नहीं पाता है। जब चैपलिन लॉरेन को जान से खत्म करने ही वाला था तभी पेम्पिनिया उसे रोकते हुए कहती है कि अगर लॉरेन को कुछ हुआ तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। इतना सुनते जेरेमिन लॉरेन को नहीं मारता है और लॉरेन को कैद खाने में ले जा करके बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पिनिया जेरेमिन से कहती है कि मैं तुमसे कल शादी करने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें पहले लॉरेन को आजाद करना होगा। अब जेरेमिन इसकी बात मान लेता है और लॉरेन को आजाद कर देता है और अपने दो आदमियों को फादर को लेने के लिए भेज देता है। जब फादर आते तब पेम्पिनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि मैं ये शादी किसी भी हालत में नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम कैसे भी करके ये शादी कैंसिल करवा दो। तो फादर कहता है कि ठीक है। और ये वही फादर था जो चर्च में पेंटिंग का काम किया करता था। वह दूसरी ओर चर्बिनों के दो आदमी लॉरेन को लेकर के जंगल की ओर जा रहे थे। असल में ये लोग लॉरेन को जंगल में ले जाकर के जान से मारना चाहते थे। इससे पहले लॉरेन के साथ में ये कुछ कर पाते लॉरेन इन्हें मार गिराता है। तभी लॉरेन देखता है कि जेजेस्की चर्बिनिया के पास जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे भागने लगता है। जहाँ पर वो देखता है कि चर्बिनो जबरदस्ती पेम्पिनिया के साथ में शादी कर रहा था। तभी यहाँ पर जेजेस्की आ जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। गन देखकर के चर्बिनो के फट जाती है और यहाँ से भागने लगता है। तभी चर्बिनो के सारे आदमी जेजेस्की के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन जेजेस्की यहाँ पर सबको एक एक करके मार गिराता है और आखिर में ये चर्बिनो को भी जान से मार देता है। तभी पेम्पिनिया जेजेस्की से कहते कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं लॉरेन से प्यार करती हूँ। इतना कहकर के वो अपना नाकाब उठा देती है। जब जेजेस्की पेम्पिनिया का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो जेजेस्की को जेल के अंदर मिली थी। दरअसल ये लड़की पेम्पिनिया की फ्रेंड मलिशा थी। मलिशा को देखकर के जेजेस्की कहता है कि यही मेरी पेम्पिनिया है और मैं अब इसी से शादी करूंगा। आखिर में पेम्पिनिया लॉरेन के पास आती हुई उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, लेकिन तभी लॉरेन कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अब मैं शादी भी उसी से ही करूंगा। इतना सुनते ही पेम्पिनिया कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले एक किस करो। जैसे लॉरेन इसे किस करता है तब ये समझ जाता है कि पेम्पिनिया ही वो लड़की है जिसने चर्च में इसे किस किया था। इसी खूबसूरत सीन के साथ में ये कहानी वर्जन थिएटर पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।